हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार सचिवालय का सेट नंबर 10। अगर आपने इससे पहले के बाकी के 9 सेट्स को नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो एक साथ डाल दी गई है, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करिए और हो सके तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ इसका स्रोत है। तो मैच करिए और बताइए कि कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले गंगा, तो गंगा यहाँ पे और ऑप्शंस में देखें तो गोमुख से साथ मैच होगा फर्स्ट का 2 के साथ। तो फर्स्ट का 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। बी का 1 दोनों मिल जा रहा है। सी मिलाते हैं, सी कहाँ पे होगा। तो सी देखिए, गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है। गोदावरी का उद्गम आपको पता है कि ये निकलता है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर हम यहाँ पे सी का 4 के साथ मैच करेंगे तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो महाबलेश्वर से होता है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। तो इसे याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है। कौन सी जो गैसेज हैं वो ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है, सॉरी है, यहाँ पे बताना है कौन सी हैं। कौन सी वातावरणीय जो गैसें हैं वो ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेज के अंतर्गत यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प आता है। तो हम कहेंगे यहाँ पे आपका 2 तो छोड़ करके बाकी तीनों है, 1 3 4। 1 3 4 ऑप्शन ए पे जा सकते हैं, 1 3 4। अगला प्रश्न है, मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। जो निकट दृष्टि दोष है जिसको मायोपिया के नाम से जानते हैं, इसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है। मायोपिया को ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस के द्वारा। सही अवतल लेंस का प्रयोग करके ऑप्शन बी। जारवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। जारवे कल्चर, तो ध्यान देना, जारवी कल्चर का संबंध हो जाता है कहाँ से, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के ये अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है परवरा नदी के तट पर, ये बाएं तट पर स्थित है जारवे कल्चर महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदी है। मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा की सहायक नदी है। जैसे इसके और भी अन्य सहायक नदियों में मालप्रभा, घाटप्रभा, कोयना, तुंगभद्रा, ये सभी इसके अंतर्गत आती हैं। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है, तो इसका कारण ये होता है कि फास्फोरस बहुत ही कम ताप पर ही जलने लगता है, यानी इसका ज्वलन जो तापमान होता है बहुत ही कम होता है। ऑप्शन बी पे जा सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बताइए, निम्नलिखित 2 कथन दिए गए, दोनों को पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 67 में क्या है कि भारत के महान्यायवादी संबंध, ये पॉइंट गलत है क्योंकि भारत के महान्यायवादी का संबंध 76 है, यानी कि उल्टा लिखा गया, 76 होना चाहिए। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम केवल और केवल 2 पे टिक करेंगे, ऑप्शन बी सही होगा। गुरु अर्जुन देव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। गुरु अर्जुन देव के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ये सिखों के चौथे गुरु थे, ये पॉइंट गलत है क्योंकि सिखों के 5वें गुरु थे। हमने याद कैसे रखा है, महाभारत में अर्जुन 5 पांडवों में से एक थे, तो 5 यानी कि गुरु 5वें नंबर के हैं। गुरु ग्रंथ साहब आज जिस रूप में उपलब्ध है उसका संपादन इन्होंने ही किया था, यानी गुरु अर्जुन देव ने किया था, ये बिल्कुल सही है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के रूप में विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहब का निर्माण किसने कराया था, इन्होंने ही कराया था, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कहेंगे कि 2 और 3 केवल सही होगा, तो ऑप्शन हम डी पे जा सकते हैं, 2 और 3 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1868 में प्रकाशित कौन से समाचार पत्र को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचाने के लिए 1878 ईस्वी में इस समाचार पत्र को अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर दिया गया था। पहले ये बंगाली समाचार पत्र में स्थापित होता था, मतलब कि प्रकाशित होता, लेकिन रातों रात इसको बचने के लिए बदल दिया गया था अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि बताइए कि इसके संपादक कौन थे, जल्दी से कमेंट करके बताना है, दोनों भाइयों के नाम जरूर बताइएगा। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है कि शब्द एकता का मतलब क्या होता है। शब्द एकता का मतलब क्या होता है। एकता प्रथा इल्तुतमिश से स्टार्ट किया था सबसे पहले, तो एकता का जो मतलब होता है नगद वेतन के बदले किसी विशेष क्षेत्र का राजस्व सौंपना, भूमि सौंपना, उसी को एकता कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह का प्रकोप होता है। मधुमेह का प्रकोप होता है, तो आपको पता है कि मधुमेह यानी कि जो डायबिटीज़ होता है वो किसके, इंसुलिन के कारण होता है। तो इंसुलिन की कमी से, तो पैनक्रियाज यहाँ पे करेक्ट होगा। अग्नाशय की बीटा कोशिका स्रावित होता है, ऑप्शन ए पे जा सकते हैं। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या फिर पूजा गृह का नाम क्या था। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कब की थी, तो
ऑप्शन सी पे जा सकते हैं। और इसकी स्थापना 1575 में किया गया था, सभी धर्मों के लिए 1578 में खोला गया था। तो ये मैंने आपको बताया हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? मानव घर कहा जाता है। किस महाद्वीप को मानव घर के नाम से जाना जाता है? तो एशिया महाद्वीप को मानव घर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है? कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र। सबसे ज़्यादा जो होता है तृतीय क्षेत्र, जिसको सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। और सबसे कम कहाँ पर, मतलब कि सबसे ज़्यादा लोग कार्यरत किसमें, तो वो आपके प्राथमिक क्षेत्र में, इसे कृषक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 ऑप्शन डी। उसके बाद अगला है कि मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है कौन? मूल परजीवी यानी परजीवी उसे कहते हैं जो अन्न पर निर्भर रहता है, यानी पूरी तरह से रेडीमेड भोजन प्राप्त करने के चक्कर में रहता है। तो सिंपल सी भाषा में यहाँ हमें अमरबेल कहेंगे। अमरबेल एक प्रकार का तना परजीवी होता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है। इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? इन सूक्ष्म जीवों को हम किस नाम से जानते हैं? तो अपघटक कहा जाता है। अपघटक ऑप्शन सी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि करक्यूमरिक किससे पृथक किया जाता है? करक्यूमरिक जो किससे पृथक किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हल्दी। हल्दी का जो पीला रंग होता है वो इसी के कारण होता है, करक्यूमरिक के द्वारा ही, कारण ही। जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण से में छितरा जाती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में जो मान लीजिए कि पौधे प्रकाश संश्लेषण जो करते हैं तो प्रकाश का कुछ हिस्सा क्या होता है कि वो छितरा जाता है, ये यूज़ में नहीं होता। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम लोग समन कहते हैं। समन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट वन है कि ग्रीन हाउस गैसेस की अवधारणा किसने दी थी, या फिर ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसकी थी? तो एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जिनका नाम था जोसेफ फ्यूरियर। इन्होंने ही सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट वन है कि दृष्टि के पश्चदीप्त सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। दृष्टि के पश्चदीप्त सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। तो ऑप्शन सी पे जा सकते हैं, सिनेमा। सिनेमा बिल्कुल सही आंसर है। बाबर की जीत की सही जो अनुक्रम है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे अगर हम जीत के क्रम देखें तो पानीपत का युद्ध सबसे पहले, उसके बाद खानवा का युद्ध हो गया। खानवा के युद्ध के बाद हम कहेंगे चंदेरी का युद्ध, और लास्ट में घाघरा का युद्ध। तो 1 4 2 3 1 4 2 3 यहाँ पे है, ऑप्शन डी पे जा सकते हैं, 1 4 2 3। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना किन राज्यों के बीच मुद्दा है? अलमाटी जो बांध है वो किन राज्यों के बीच मुद्दा है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी कर्नाटक और तमिलनाडु नहीं, ये होगा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश होगा। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए पे जाएंगे, माफ़ी चाहेंगे। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच आपका ये मुद्दा है, ठीक है। अलमाटी बांध कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता से, जब बात लोकसभा की जा रही है तो लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे। उस तरह से विधानसभा को होता तो विधानसभा अध्यक्ष। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोध कानून है। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो लॉरेंज वक्र हम यहाँ पे कहेंगे आय वितरण को दर्शाता है, यानी सही आंसर में हो जाएगा ऑप्शन ए, आय वितरण। लॉरेंज वक्र आय वितरण। इसके बाद अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध के लिए सही युग्म की पहचान करें। उत्तरी गोलार्ध के लिए सही युग्म की पहचान करें। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम देखें जैसे शीतकालीन जो संक्रांति होती है वो 22 दिसंबर, बिल्कुल सही है। शरद विषु ये भी आपका 23 सितंबर, बिल्कुल सही है। ग्रीष्मकालीन जो संक्रांति है वो 21 जून, ये भी सही है। और वसंत विषु 21 मार्च। ये चारों के चारों आपको डेट एज इट इज़ याद रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा इसी में से रिपीट होते रहता है। तो यहाँ पे सभी के सभी बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन डी पे जाएंगे, सभी सुमेलित है। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि कपाल कुंडला के लेखक कौन है? कपाल कुंडला के लेखक कौन है?
तो ध्यान दीजिएगा, कपाल कुंडला के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संविधान के अनुच्छेद 165 के 2 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। ठीक है, यानी कि राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं 165 के 2 के तहत, बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है, ये भी बिल्कुल सही है। और राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है, तो ये बिल्कुल सही है कि राज्य में प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होते हैं, जबकि केंद्र में प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होते हैं। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, तीनों के तीनों करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। दिल्ली के जमा मस्जिद जो कि भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है, इसका निर्माण किसने कराया था? दिल्ली के जमा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो सी पे जा सकते हैं, शाहजहाँ। ठीक है, शाहजहाँ ने कराया था, ऑप्शन सी। वायु निक्षेप के कारण निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग बनता है? वायु निक्षेप के कारण निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग बनता है? तो लोएस। ठीक है, लोएस यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। वायु के द्वारा जो मिट्टियाँ उड़ा करके बनाई जाती है उसको लोएस मैदान यहाँ पे कहा जाता है। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? एल नीनो जलधारा कहाँ पर प्रकट होती है? तो ये पेरू के तट पर। कहाँ पर? पेरू के तट पर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है कि गुरुवारा जो राष्ट्रीय पार्क है कहाँ स्थित है? गुरुवारा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी पे जाएंगे, पश्चिम बंगाल, गुरुवारा राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? तो देखिए, दोनों संसद कर सकता है, संसद के कोई भी सदन, लेकिन सदन के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य होने चाहिए तब हो सकता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ए पे जाएंगे। अगला प्रश्न है कि कांगड़ा, लाहौल और स्पीति घाटियाँ किस हिमालय में स्थित हैं? तो ये किस हिमालय में पड़ता है? यहाँ पे करेक्ट होगा पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, ऑप्शन बी पे जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने अभी तक इसके बारे में नहीं जानते हो तो लास्ट मौका है आपके पास। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिहार एसएससी हमारा जो कोर्स चल रहा है, बिहार एसएससी 3rd CGL का, जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराई गई है, यानी कि सारे नोट्स, सारे क्वेश्चंस और मैथ्स और रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलता है, इसी में मिलता है। अब तक हमारे द्वारा बनाए गए जितने भी नोट्स हैं आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस कोर्स की जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा थी, 399 थी, लेकिन अभी फ़िलहाल आपका ऑफ़र चल रहा है 21 से लेकर के 25 तक, 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक, यानी आज आपके ऑफ़र का लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ये आपके पास आखिरी मौका है, और शायद क्योंकि इसके बाद कोई ऑफ़र ना आए, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो आप जुड़ना चाहें तो ये आपके पास आखिरी मौका है, जुड़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आज रात 12 बजे तक आप जुड़ सकते हैं। कम कीमत में 199 रुपये में आप इसमें जुड़ सकते हैं। जुड़ने का प्रोसेस भी मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशंस की लिंक दी गई है, आप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप प्ले स्टोर से जाकर के डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी जोन सर्च कर लीजिएगा, चैनल का लोगो हमारे यही है। सर्च करने के पश्चात आपको अपने किसी भी फ़ोन नंबर से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप नीचे देखेंगे स्टोर का सेक्शन आपको दिखेगा, होम, बैच, और यहाँ पे एक स्टोर का सेक्शन आएगा नीचे में। तो स्टोर पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे अपने पसंद की जो भी आप कोर्स को लेना चाहते हैं, खास करके बिहार एसएससी 3rd CGL वाला कोर्स आप ले सकते हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम आपका इसी का है, आप प्रिपरेशन इसी के लिए कर रहे हैं। तो आप इसमें ज्वाइन होइए और अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशन करिए, और इसमें जो भी नोट्स है आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं ताकि आप बाद में पढ़ सकें। ठीक है, तो अगर आपको जुड़ना है तो बस प्रोसेस यही है, जल्दी से करिए, क्योंकि ऑफ़र आज रात 12 बजे तक ही रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आज के इस क्वेश्चंस का। क्वेश्चन ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ध्यान देना है, प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात की जा रही है, सरोजनी नायडू यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि कानपुर 1925 के अधिवेशन इन्होंने किया था, अध्यक्षता किया था। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? कौन सा हार्मोन? तो इस हार्मोन का नाम है ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन यहाँ पे राइट आंसर हुआ, ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा पेश की गई थी? भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा पेश की गई थी? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, मिंटो मार्ले 1909 का जो सुधार अधिनियम था, ऑप्शन बी पे जा सकते हैं। कोरेल सागर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के किस हिस्से की ओर स्थित है? कोरेल सागर ऑस्ट्रेलिया के किस हिस्से की ओर स्थित है? तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है, ऑप्शन ए। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है?
तो ऑप्शन ई हो जाएगा कोलकाता, कोलकाता ऑप्शन ई। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि आरबीआई बैंक का कार्य क्या है। आरबीआई बैंक का कार्य क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम यहाँ पे देखें तो कह सकते हैं कि विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना। ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना भारत में किसकी जिम्मेदारी होती है, तो आरबीआई की होती है। कौन सा तत्व अपने नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं रखता है। कौन सा तत्व अपने नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं रखता है, यानी न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, वो कौन सा तत्व है, तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या, और 1 में से घटाएंगे तो 0 आएगा। अगला प्रश्न है कि किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संबंध बताइए किस राज्य से। किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संबंध किससे, तो इसका संबंध हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जम्मू कश्मीर। चलिए, जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था स्टार्टिंग में, उसका राइट आंसर आपने उम्मीद करते हैं कि दिया होगा। घुमोट कहाँ का स्थानीय पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है। तो घुमोट का संबंध कहाँ से हो जाता है, गोवा से। घुमोट गोवा से संबंध रखता है, यानी ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि सतुघई, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, वो किस देश में स्थित है। सतघई, तो ध्यान रखिएगा, यह अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान में किस नदी के किनारे, तो ऑक्सिस, ठीक है, ऑक्सिस नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज 1976 में की गई थी। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा था। यह लिखा गया था डब्ल्यू हंटर के द्वारा, डब्ल्यू हंटर, ऑप्शन सी। निम्नांकित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बताइए कि आणविक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। चारों में से क्या होगा राइट आंसर, तो हम यहाँ पे जा सकते हैं ऑप्शन डी के तरफ, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने ही आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं नहीं बताऊंगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइएगा 48 का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट्स करके जल्दी से बताइएगा। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये आपको बताना है। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का पैरामीटर नहीं है। यानी कि मानव विकास सूचकांक को जो अगर मापा जाता है तो उसमें 3 चीज़ों को देखा जाता है। उसमें कौन कौन से है, प्रति व्यक्ति या शिशु मृत्यु दर और प्रतिशत व्यय, लेकिन सामाजिक असमानता ये चीज़ नहीं देखा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी पे जा सकते हैं। ठीक है, मानव विकास सूचकांक जो कि यूएनडीपी के द्वारा जारी किया था, सबसे पहले 1990 में जारी किया गया था। देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब आपको एक छोटा सा और क्वेश्चन देता हूँ, जल्दी से बताइएगा। ये तो हमने बता दिया आपको कि पूर्वी स्थल हो जाता है आलमगीरपुर, लेकिन बाकी तीनों का नाम आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि उत्तरी स्थल सबसे ज़्यादा कौन सा है, पश्चिमी स्थल और आपका दक्षिण स्थल, तीनों का नाम आप नीचे कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।